आज मैं यहाँ गुजरात में प्रवास पर पहुंचा हूँ। बैठके हैं। जब कार्यकर्ता लेकर जा रहे थे तभी ये विषय आया कि साबरमती नदी और उस पर बना हुआ रिवर फ्रंट, इसके बारे में अपने स्वदेशी वाणी के पाठकों को, स्वदेशी वाणी के सुनने वालों को भी बताना चाहिए। वास्तव में ये साबरमती रिवर फ्रंट ये एक उदाहरण है इस बात का कि यदि इच्छा शक्ति हो तो कैसे किसी गटर को, कैसे किसी गंदी नदी हो चुकी को, बर्बाद हो चुकी नदी को दोबारा से न केवल जीवित कराया जा सकता है, पर्यावरण के संरक्षण किया जा सकता है, बल्कि उसको समृद्धि और रोजगार का बड़ा साधन भी बनाया जा सकता है। आज मैं इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। जरा इनको ये दृश्य दिखाइए कि ये रिवर फ्रंट में कितने सुंदर पार्क और कितना खुशहाली नुमा क्षेत्र जो है वो बन चुका है। और अपने लोग जिन्होंने इसको परिवर्तन किया वो इसके साधुवाद के पात्र भी हैं। ये जो इतिहास में अगर जाएंगे तो 1410 में अहमद शाह नाम के नवाब ने साबरमती नदी के तट पर इस शहर को बसाया। पहले तो अच्छा था और शहर नदियां जैसे रहती थी, किंतु जब से ये पश्चिमी विकास आया और उसके पश्चात से इसकी बर्बादी हुई तो 1960-70 आते आते तक ये साबरमती नदी लगभग एक गंदे नाले का रूप धारण कर गई थी। जैसे कि बाकी नदियों और बाकी शहरों के बारे में भी होता है आमतौर पर, उसमें फैक्ट्रियों का पानी, लोगों का मल, अवैध बस्तियां दोनों तरफ बस जाना, और धीरे धीरे ये नदी सूख भी गई। बरसाती नदी तो वैसे भी है, जाकर ये समुद्र में मिलती है, किंतु कुल मिलाकर धीरे धीरे नदी ये सूख गई और अंततः ये एक गंदे नाला, और वो भी सूखा हुआ, दोनों तरफ अवैध बस्तियां, शौच और इसके अलावा कुछ भी नहीं। किंतु और मैं बताऊं, इसमें मैंने जब देखा पढ़ा तो 1964 में पहली बार ये प्रपोजल आया कि इसको कुछ बनाकर रिवर फ्रंट बनाना चाहिए। किंतु जब सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं रहती तो फिर क्या होता है, ये भी उसका एक उदाहरण है। 1964 से लेकर जब एक फ्रांसीसी बर्नार्ड एनोल्ड ने इसका प्रपोजल दिया, तब से लेकर और 1997 तक इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। 97 में बीजेपी सरकार आ चुकी थी। उन्होंने एक तो मामला किया कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अंतर्गत यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। किंतु 2005 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब ही वास्तव में इसका असल में काम शुरू हो पाया। और आज हम देखते हैं ऐसा विकसित हुआ है, 11 किलोमीटर लंबा। आप आज देखेंगे तो शायद ये भारत के अच्छे सुंदरतम स्थानों में से एक है। हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर शाम के दिन आते हैं। आजकल कोरोना वगैरह होने के कारण से, और इस समय तो बिल्कुल सवेरे वर्किंग डे है, सवेरे का समय है, इसके कारण से ये सारी दिक्कत हुई है, संभव नहीं हो पा रहा है। किंतु कुल मिलाकर ये देखेंगे अगर हम दृश्य तो आज एक भव्य नजारा यहाँ पर नजर जो है वो आता है। 120 प्रकार के पंछी और यहाँ पर जो है अब आने लगे हैं। यहाँ का पानी का स्तर जो एकदम बैठ गया था और शहर को पानी नहीं मिलता था, किंतु आज और शहर में वाटर लेवल ऊपर आ गया है। इसका पानी चौथा है नीचे, उसके कारण से पीने का पानी आ गया है। और इतना ही नहीं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, अब वो जो आवश्यक है उतने लेवल पर आ गई है। यानी कुल मिलाकर इसने अहमदाबाद के लोगों के लिए, कर्णावती के लोगों के लिए न केवल शुद्ध पानी की व्यवस्था की है, पर्यावरण को ठीक किया है, और सबसे बड़ी बात है शहर को विदेशी पर्यटकों और भारतीय पर्यटकों के आने के लिए एक बहुत बड़ा प्रक्रिया और साधन जो है और वो विकसित कर दिया है। हम जरा देखेंगे कुल मिलाकर ये इस समय पर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे कैसे दृश्य हैं। जरा उधर फोकस करिए, बोट्स के ऊपर ये बोट्स हैं और ये बोट्स के अंदर जो है और वो दृश्य एकदम आप देखेंगे, ये बोट्स और इन पर
हो रहा है, सब प्रकार के पर्यटन के साधन है। सवेरे का समय है, इसलिए यहाँ पर अभी पर्यटक नहीं दिख रहे, कोरोना का काल भी है उसका कारण। लेकिन कुल मिलाकर अभी यहाँ पर 2 दिन पहले ही और वाटर स्पोर्ट्स की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ पर एयर क्या नाम है वो, जिसके कारण से प्लेन जो है सी प्लेन, उसकी शुरुआत पिछले 1.5 वर्ष पूर्व नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यानी प्लेन आएगा और इसी उसमें उतरेगा। यानी ये अब गुजरात और अहमदाबाद के पर्यटन का केंद्र बना है और यहाँ से समृद्धि और रोजगार बड़ी मात्रा में निकला है। मैंने देखा है कि बड़ी संख्या के अंदर, और यहाँ पर बाहर मैंने देखा कि वहां पर रेडियां, वहां पर ऑटो वाले, वहां पर टैक्सी वाले, वहां पर छब्बा लगाने वाले, उन सबको रोजगार मिल रहा है। अंदर भी इसके बहुत अच्छे सारे बना दिए हैं। कुल मिलाकर इच्छा शक्ति और करने की योग्यता अगर हो तो दृश्य बदले जा सकते हैं। इस नाते से हम इसको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। स्वदेशी वाणी के श्रोताओं को इस प्रकार के विषयों का अध्ययन भी करना चाहिए और कैसे हम अपनी धरोहर को पर्यावरण, रोजगार, समृद्धि का साधन बना सकते हैं, उसका एक उत्तम उदाहरण है साबरमती रिवर फ्रंट। जय स्वदेशी, जय भारत।